ब्रेक के बाद आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां रक्षा मंत्री का रीवा और सतना दौरा हो सकता है। राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार के लिए रत्ना और रीवा जाएंगे। रक्षा मंत्री कल करेंगे चुनावी जनसभा का आगाज। दोपहर 12 बजे रीवा जिले में पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। देवतालाब में करेंगे जनसभा। दोपहर 2:30 बजे सतना के नागौड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दोपहर 12 बजे रीवा जिले में पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। तो वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 2:30 बजे सतना के नागौड़ में करेंगे जनसभा। रीवा और सतना का दौरा होना है, इसको लेकर के जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार अभियान में लगातार भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और इसी में राजनाथ सिंह का, रक्षा मंत्री का कल चुनावी दौरा होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस मौके पर मुख्यमंत्री भी उनके साथ हो सकते हैं, क्योंकि 2 जनसभाएं वहां पर करते नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रीवा और सतना का दौरा होता है, जिसमें दौरा होने जा रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री कल इस दौरे में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीते रोज भी रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान चीन को लेकर के दिया था। अपने दौरे पर यह कहा था साफ तौर पर कि चीन ने कोई भी भारतीय जमीन नहीं हथियाई है। नाम बदल देने से जगह उसकी नहीं हो जाती। कल को हम चाइना के कुछ नाम बदल दें, कुछ जगहों के, प्रांतों के, तो क्या चाइना का क्षेत्र हमारा हो जाएगा? तो ये बड़ी बात चीन पर रक्षा मंत्री ने कही थी और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसके मुताबिक कल रीवा और सतना का दौरा होने जा रहा है। तो रक्षा मंत्री का ये दौरा होने जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीटों पर जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। सहारनपुर, संभल जैसे इलाकों में आज रहने वाले हैं। तो कल का ये जो दौरा है, इसको लेकर के जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चुनावी जनसभा को सतना और रीवा में करते हुए नजर आएंगे। जहां सुबह रीवा में रहेंगे, तो वहीं दोपहर बाद यानी 2:30 बजे के बाद सतना के नागौड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ सीट से प्रत्याशी भी हैं, भाजपा के उम्मीदवार भी हैं और स्टार प्रचारक भी हैं। तो ऐसे में ये दौरा बेहद खास होने वाला है। मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस दौरे से जुड़ी हुई अपडेट आपको दे रहे हैं कि कब दौरा होगा और किन किन जगहों पर होगा। दरअसल सतना और रीवा में ये दौरा होना है। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ नीरज श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, ब्यूरो हेड हैं। क्या जानकारी निकल कर आ रही है नीरज? दौरे को लेकर के कहा जा रहा है कि दो जगहों पर, रीवा और सतना में ये दौरा होगा। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? क्या मुख्यमंत्री भी साथ में होंगे? देखिए, जिस तरह से देखा जाए तो मिशन 29 में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है और कहीं ना कहीं रीवा और सतना पर जो है बीजेपी का फोकस है, क्योंकि बिंदु पर कहीं ना कहीं पार्टी जो है पूरी तरह फोकस बनाए हुए है। हालांकि केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी जो है अब शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी दौरे प्रस्तावित हैं और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आए और जनता को संबोधित किया। तो कहीं ना कहीं अब केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह कल जो है मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंचने वाले हैं, जहाँ पर वो रीवा और सतना के दौरे पर रहेंगे और रीवा के जो देवताल है वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो है सतना के नागौद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और जनता को बताते हुए नजर आएंगे कि केंद्र सरकार ने देश के लिए कितना कुछ किया है। जिस तरह से धारा 370 की बात हो या फिर कश्मीर में जिस तरह से जो शांति बहाली की बात की जा रही है, क्योंकि रक्षा मंत्री है तो जाहिर सी बात है देश की सुरक्षा की बात करते हुए वो जनता के सामने जरूर नजर आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कल उनके जो दौरा जो उनका प्रस्तावित है उसमें तमाम जो रीवा क्षेत्र के और जो सतना क्षेत्र के बड़े नेता हैं वो उनके साथ शामिल होंगे। और फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कल का कार्यक्रम नहीं आया है कि वो शामिल होंगे कि नहीं, लेकिन माना ये जा रहा है कि जब राजनाथ सिंह रीवा और सतना होंगे तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ रह सकते हैं। जी ठीक है, अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। आप लगातार बने रहिए नीरज।
दर्शकों को अगली खबर बता देते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी दौरा होने जा रहा है। कमलनाथ के गढ़ में गरजेंगे सीएम। छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सुबह 9:30 बजे उज्जैन में सिंधी समाज कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर में ये दौरा होने जा रहा है। नरसिंहपुर हो या फिर छिंदवाड़ा, ये दोनों ही सीटें, खासतौर पर छिंदवाड़ा सीट तो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में ये खास दौरा आज होगा, जिसकी जानकारी आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम की दे रहे थे। इस दौरे को लेकर के, खास मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर क्या अपडेट है, मेरे सहयोगी इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ नीरज हमारे साथ बने हुए। नीरज, मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री का भी दौरा होने जा रहा है, खास तौर पर छिंदवाड़ा भी जाने वाले हैं मुख्यमंत्री। क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला है? देखिए, मिशन 29 की तो मिशन 29 में छिंदवाड़ा ही ऐसी सीट है जो पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के पाले में नहीं आई थी, और कहीं ना कहीं भाजपा इस समय पूरी दम लगा रही है कि छिंदवाड़ा की जो सीट है वो भी कहीं ना कहीं भाजपा के पाले में आ जाए। तो जिसको लेकर लगातार बड़े नेता के, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, या फिर कैलाश विजयवर्गीय हो, या फिर मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर मोहन यादव हो, लगातार दौरे कर रहे हैं। हालांकि ये उनका दूसरा तीसरा दौरा है छिंदवाड़ा में। कल भी वो छिंदवाड़ा जाएंगे और वहां की जनता से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जनसंवाद करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो नरसिंहपुर भी उनका जो दौरा है वो प्रस्तावित है। आज वो नरसिंहपुर भी जाएंगे, और नरसिंहपुर में भी जिस तरह से उनकी जो सभाएं रखी गई हैं, जहाँ छिंदवाड़ा के कुछ गाँव हैं, दमुआ, जुन्नरदेव, फरसिया और अमरवाड़ा, यहाँ पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा सबसे पहले जो उनका कार्यक्रम है वो उज्जैन में जाकर झूलेलाल लाल का जो मंदिर है वहां पर दर्शन करेंगे। वहां के बाद जो है छिंदवाड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे, उसके बाद नरसिंहपुर आएंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार चुनावी दौरों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जुटे हुए हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब उनका कोई दौरा कहीं का ना बने, यानी कि पूरे जी जान से मिशन 29 पर पूरी बीजेपी लगी हुई है इस समय मध्य प्रदेश की। जी, और ये सिर्फ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ही नहीं, बल्कि पूरी बीजेपी, न केवल बीजेपी बल्कि हर पार्टी ऐसी प्रचार अभियान में जुटी हुई है और दमखम के साथ प्रचार कर भी रही है। अगली खबर की तरफ दर्शकों को लिए चलते हैं। नीरज, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं, तो जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का मध्य प्रदेश दौरा होने जा रहा है। जीतू पटवारी इस दौरे को करते हुए नजर आएंगे। अनूपपुर, कटनी का दौरा होगा। जबलपुर में भी इस दौरे को लेकर के जीतू पटवारी नजर आएंगे। दोपहर 1:30 बजे पुष्पराजगढ़ स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे बड़वारा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो शाम 5 बजे जबलपुर में स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो यानी पूरा दौरे को लेकर के जानकारी फौरी तौर पर जो निकल कर आ रही है, जीतू पटवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके दौरे को लेकर के जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, अनूपपुर और कटनी में ये दौरा होने जा रहा है, जिसका मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। आज एक तरीके से कहें तो जीतू पटवारी का भी दौरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां अपने बिल्कुल कमर कस के लगी हुई हैं। कांग्रेस का जो टारगेट है वो ऐसा ये टारगेट है कि जो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पर कहीं ना कहीं कब्जा जमाया जाए, क्योंकि आदिवासियों का जो साथ है वो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं मिला था, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को आस है आदिवासियों से कि आदिवासियों का साथ जो है कांग्रेस को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से देखा जाए तो कटनी, जबलपुर और जो है अनूपपुर, यहाँ के दौरे पर आज जो है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी रहने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस के ये सभी दौरे देर से शुरू हुए, लेकिन हालांकि कांग्रेस ने भी अब पूरी तरह से जमीनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते आज जीतू पटवारी जो है जबलपुर, कटनी के दौरे पर रहने वाले हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जनता के समक्ष जाएंगे और जनता को बताते नजर आएंगे कि डबल इंजन सरकार की क्या क्या कमियां रही। बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता से बात करते हुए नजर आएंगे, किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए नजर आएंगे। तो तमाम मुद्दे हैं कांग्रेस के पास, जिसको लेकर आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी खुद जमीन पर नजर आने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी देने के लिए। आप लगातार इस पर नजर बनाए रहिएगा। छत्तीसगढ़ में रायपुर दुर्ग रोड पर मंगलवार रात कर्मचारियों से भरी बस 50 फीट गहरी खाई में जा गिरती है। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने 12 लोगों की मौत होने की इस मामले में पुष्टि भी की है। वहीं 20 से ज्यादा लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 5 की तो बेहद हालत गंभीर स्थिति में बनी हुई है। मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। कलेक्टर ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच कराने के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं केडिया डिस्टिलरी के ओर से मृतकों को आश्रितों को 10-10 लाख रुपए और एक सदस्य को नौकरी और घायलों के
पूरे इलाज का खर्च उठाने की बात कही गई है। सभी घायलों को एम्स, एपेक्स और ओम और अन्य अस्पतालों में आसपास के भर्ती कराया गया है, जहां इलाज लगातार जारी है। मेरे सहयोगी अरुण गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, ये पूरा हादसा हुआ और हादसे के बाद अब तक कितने लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है? क्या 12 से आंकड़ा बढ़ा भी है? जो 5 गंभीर श्रेणी में बताए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल अंकित, कल जो है देर रात जो है एक सड़क हादसा हुआ। ये सड़क हादसा ये ऊपर से सिग्नल सकरी रोड जाती है। ये निजी कंपनी की बस है और ये निजी कंपनी की बस जो है तो 40 जो कर्मचारियों को लेकर घर छोड़ने के लिए जा रही थी, लेकिन ये हादसे का शिकार हो गई। आप देख सकते हैं दर्शक सबसे पहले देख सकते हैं कि कम से कम 40 से 50 फीट जो है गहरी गहराई है और वहाँ से सीधे बस गिरी है। और ये जो है ये पूरा पत्थर है, ये पूरा पत्थर जो इस तरीके से टकराते हुए बस यहाँ पे आई है और सीधे ये जिस तरीके से सीधे पलटी मारी है। इसके बाद कम 40 में से अभी तो 12 की मौत जो है पुष्टि प्रशासन जो है पुष्टि कर रहा है और लगभग अभी और भी मौतों को जो है संख्या बढ़ सकती है। 20 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। अंकित, इसमें जो है शासन के द्वारा तत्काल जो है राहत बचाव कार्य जारी किया गया था और इससे जो है जो घायल है उनको प्राइवेट ट्रीटमेंट में कैमरामैन से बोलूंगा कि बस को दिखाएं किस तरीके से ये बस का जो हादसा कितना भयावक रहा होगा, कितनी भयंकर चीख पुकार मची होगी, किस तरीके से वो स्थिति वो मंजर देख के जो है तो पूरा रूह कांप जाती। इस तरीके से पूरा मंजर है। ये जो बस जो हादसे की किस तरीके से शिकार हुई, बिल्कुल 40 फीट एकदम जो है कर्मचारी आराम से घर जा रहे थे। उनको लगा भी नहीं था कि हम शायद अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन एकाएक जो बस है सकरी सड़क के चलते जो है खाई के यहाँ नीचे गई है और ये पूरा डैमेज जो है इस तरीके से हो गई है। पूरे बस के जो है परखच्चे उड़ चुके हैं। बस के सिर्फ टायर पर दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इससे भी सबसे बड़ी बात जो है सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। घायलों को प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गृह मंत्री लगातार जो है एम्स हॉस्पिटल से जहाँ जहाँ जो है घायल भारतीयों को जो प्रॉपर देखभाल की जा रही है, शासन निर्देश दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के भी जो है पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अंकित, अरुण, जरा एक बार तस्वीरें और विस्तार से जरा दिखा दीजिए, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद दुखद तस्वीरें हैं, जहां ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अरुण इस वक्त नीचे पहुंचे हुए हैं। जो खाई में बस गिरी हुई है उसी जगह पर वो मौजूद है। अरुण, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि हादसा बेहद दुखद रहा होगा। तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, बस के परखच्चे उड़ गए हैं। बिल्कुल अंकित, ये पूरी भयानक तस्वीर है। ये इस तरीके से ये पूरी तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं 40 फीट के नीचे जो है उसकी पूरी गहरी खाई से इस तरीके से बस गिरी है। जो एक निजी कंपनी की बस थी, जो लगातार जा रही थी और अचानक सिंगल रास्ता होने के कारण ड्राइवर जो है अनफिट हो गया और जो है संभाल नहीं पाया और ये पूरी जो भयावह इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो सबसे पहले देख सकते हैं किस तरीके से हादसा हुआ है। तो अरुण देखिए, लगातार उस जगह से रिपोर्ट करते हुए नजर आए जहां पर व्यवस्था लगा हुआ है। हालांकि जो है राहत बचाव कार्य स्थल से देर रात जारी था। अभी जो है एसपी डीएसपी रैंक के जो अधिकारी वहाँ पे मौजूद है। सर लगभग कितने संख्या में समझ नहीं आ रहा आंकड़ा जो है वो भैया दे पा रहा है। जो पूरी जानकारी के बाद ही जो जानकारी दे पाएगा। अभी फिलहाल जो है घायल है उनका उपचार जारी है और बस ये भयावह स्थिति है। चारों तरफ इधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इधर पूरी फोर्स लगी हुई है, हर तरह से पुलिस फोर्स लगी है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। किसी तरह ऐसी जो हमें देखेंगे जांच भी जो है सरकार के द्वारा आदेश दिए गए हैं। मौके पर कौन कौन से अधिकारी इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं? क्योंकि आप तस्वीरों में हम पीछे देख पा रहे थे कि कई अधिकारी भी मौजूद हैं। कौन कौन से अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं और क्या कुछ बाकी आगे आला अधिकारियों के आने की टाइमिंग या फिर क्या कुछ बताया जा रहा है इस मामले में आगे? देखिए पूरा जो है तो यहाँ पे एसपी डीएसपी और आईटी रैंक के जो पूरे अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और फिलहाल ये पूरा सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो चाक चौबंद कर रहे हैं। चारों तरफ से ये सील कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का जैसे कोई वहाँ पहुँच न जाए, कोई एविडेंस होने में जैसे ये जाँच होनी है तो किसी तरह का कोई एक छेड़छाड़ न हो ताकि बराबर प्रॉपर जाँच हो सके। अभी जो है संभावना जताई जा रही है कि गृह मंत्री के लिए पहुँचने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए पूरी जो है एविडेंस की चारों तरफ से किया जा रहा है। ये देख सकते किस तरीके से कर रहे हैं।
और ये जो है ताकि किसी भी तरह के समस्या के इसकी मदद के लिए जांच होनी, किसी तरह का छेड़छाड़ के कारण जो सुरक्षा व्यवस्था है, एसपी डीएसपी और रैंक के पूरे अधिकारी हैं उसका चाक बंद कर रहे हैं, व्यवस्था में लगे हुए हैं। अंकित। ठीक है अरुण, ये बेहद दुखद हादसा बीती रात होता है। अरुण लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अरुण, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये खाई जो है कितने फीट ऊंची बताई जा रही है? क्योंकि जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जब बस यहाँ से गिरी है तो उसके पीछे फिसलन होने का जिक्र किया जा रहा था। तो कितनी फिसलन वहाँ पर रही होगी? क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही, तो अचानक से ये जो गाड़ी नहीं अनियंत्रित हो जाती है, उसके पीछे की वजह फौरी तौर पर क्या निकल कर सामने आ रही है? ऊपर की दरअसल देख सकते हैं कितनी ऊपर गहरी में ये एक सिंगल सड़क है और ये निजी कंपनी इधर है। निजी कंपनी की जो बस है वो जो है कर्मचारियों को घर छोड़ने जा रही थी। कम से कम 40 फीट की खाई है और पूरा पत्थर खाई है। ये देखिए साफ तौर पर जितनी भयावह स्थिति रही होगी उस टाइम, जिस टाइम ये बस गिरी थी वहाँ पे इस तरीके से एक बुखार जो है मतलब 40 से 50 फीट की गहरी खाई रही है। कम से कम 40 जो है कर्मचारियों को लेकर ये बस जो है घर छोड़ने के लिए जा रही थी। जिस दरमियान हादसा हुआ तो उसके कर्मचारी सोचे भी न होंगे कि हम घर पहुंच पाएंगे, सुरक्षित नहीं पहुंच पाएंगे। इस बीच जो है हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था जो है अच्छी जो मिली, तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है प्रशासन जुटा रहा। पुलिस कर्मियों की बहुत अच्छी सहयोग रही। तत्काल अपने निजी वाहन जो है घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जिस तरीके से कुल मिला के एक राहत बचाव कार्य का जो जारी था वो बहुत बेहतरीन था, जिसमें कम से कम 15 से ऊपर अभी भी जो कर्मचारी है उनको बचाने में कामयाब हो गए हैं। और ये पूरा अंकित, ये पूरी खाई है, ये कम से कम 35 से 40 फीट की खाई है, पूरा पत्थर नुमा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से बस गिरी होगी तो क्या भयावह स्थिति होगी, क्या मंजर रहा होगा यहाँ पे। हालांकि अभी जो है जो सुरक्षा व्यवस्था जो है बड़े अधिकारी जो है, बड़े रैंक के अधिकारी जो आ गए थे पूरे चारों तरफ सील कर रहे हैं, क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि गृह मंत्री वगैरह यहाँ पे मौका मुआयना करेंगे यहाँ पे। और इसकी जो है सरकार की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के अभी आदेश दिए गए हैं। इसमें पूरे मामले की जो जांच होगी कि ये हादसा कैसे हुआ, तो हुआ, और जो 40 यात्री सवार थे उससे भी ज्यादा और यात्री भी सवार थे, और अगर ओवरलोड बस का फिटनेस था कि नहीं था, बस का था, तो इन तरह के सारे मुद्दों पे जो है प्रशासन एक तरह से जांच करेगा। इसमें जो है जांच के आदेश दिए गए सरकार द्वारा, पूरी जांच होगी और फिर जो है इसमें जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर जो है तो कड़ी कार्रवाई का अंदाजा जताया जा रहा है। उसके बाद निकल रहे थे और ऊपर की जो व्यवस्था है देखें तो काफी सकरी रोड है और ओवरटेकिंग के दौरान जितनी घटना हुई है ऐसा बताया जा रहा है। और अभी मैं बता दूं कि दुर्घटना स्थल पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। अगली खबर की तरफ दर्शकों को लिए चलते। गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 10 मई को खोल दिए जाएंगे। नवरात्र के शुभ अवसर पर गंगोत्री धाम समिति ने कपाट खोलने की तिथि घोषित कर दी है। इस अवसर पर गंगा सहस्त्रनाम पाठ का भी आयोजन किया गया। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे और बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। चार धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चार धाम की यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पिछले साल की तरह इस बार भी पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अरुण सिंह का हाथरस और आगरा का दौरा। बीजेपी महामंत्री 11 बजे इस दौरे को करते नजर आएंगे। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे आगरा जाएंगे, तो वहीं बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को भी इस मौके पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो ये दौरे को लेकर के जानकारी हम आपको दे रहे थे। आज ये दौरा होने वाला है और खास तौर पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में दौरों से नए दौर की सियासत शुरू हो गई है। हर दल अपनी अपनी रणनीति पर लगा हुआ, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बीजेपी महामंत्री 11 बजे दौरा करते हुए नजर आएंगे। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शिरकत करेंगे और इसको संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 2 बजे आगरा जाएंगे। ये जो जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, यूपी से ये बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। अरुण सिंह का हाथरस और आगरा का दौरा होने जा रहा है और इस दौरे को लेकर बीजेपी महामंत्री 11 बजे ये दौरा करते हुए नजर आएंगे। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। INDA गठबंधन की प्रत्याशी पर मुकदमा दर्ज हुआ। रुचि वीरा पर मुकदमा यह दर्ज हुआ है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में
मुकदमा उन पर दर्ज किया गया। कई अन्य स्थानीय नेताओं पर भी मुकदमा दर्ज है। बिना अनुमति जनसभा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। उड़न दस्ता प्रभारी शिव मोहन की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां कांग्रेस इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस खेमे से निकलकर सामने आ रहे हैं। एनएसयूआई प्रभारी में किया गया है बदलाव। महावीर गुर्जर को बनाया है एनएसयूआई प्रभारी। ऋतु बराला को भी एनएसयू प्रभारी नियुक्त किया गया है। एनएसयूआई नेता रवि परमार ने यह नियुक्ति की जानकारी दी है। यूपी में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। यूपी के कई इलाकों में बूंदाबांदी और राजधानी लखनऊ में आंधी और हल्की बारिश हुई है। तो वहीं बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने 15 अप्रैल तक जताया है ऐसे ही मौसम रहने का आसार। तो यानी एक तरीके से कहें तो गर्मी से राहत फौरी तौर पर मिलती नजर आएगी। लखनऊ का कालीबाड़ी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। नवरात्र के पर्व पर इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। इस मंदिर में पहले मां के खुश करने के लिए बलि दी जाती थी, लेकिन अब बलि प्रथा को बंद कर दिया गया है और अब 5 फलों की बलि दी जाती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मान्यता है कि मां उनकी हर मनोकामना, हर मुराद पूरी कर देती है। के साथ साथ ही चैत्र रामनवमी की भी शुरुआत हो गई है। ऐसे में हम हैं घसियारी मंडी के में स्थित कालीबाड़ी माता जी की मंदिर। काफ़ी प्राचीन काल से ये मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है। बहुत सारी मान्यताएं हैं इस मंदिर में। सुबह शाम भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसे में हम आप पहुँचे हैं मंदिर में और मंदिर में हमारे साथ हैं पुजारी डॉक्टर अमित गोस्वामी जी। तो हम पुजारी से बात करेंगे कि मंदिर के बारे में इतनी प्रसिद्धि, इतनी मान्यता, इतना लोकप्रिय आखिर क्यों है और भक्त क्या क्या उम्मीदें लेके माता के दरबार में आते हैं। जी मैं पुजारी डॉक्टर अमित गोस्वामी। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं माँ का रूप, ये है 161 साल पुराना जो मूर्ति है। सबसे पहले हमारे एक साधक, तांत्रिक साधक, तंत्र साधक मधुसूदन मुखोपाध्याय जी को सपने में आए थे इस रूप का प्रतिष्ठा करना। इस रूप तो दुनिया में किसी जगह नहीं है। काली तो खड़े होते हैं क्योंकि ये बैठे हुए हैं। और दूसरी एक बात है कि दोनों है, एक महाकाल भैरव और सबरूप महादेव के ऊपर माँ बैठी हुई है, क्योंकि उनको सपने में आए थे कि इस रूप का प्रतिष्ठा करें। और सबसे विशेषता ये है, सर्वप्रथम ये है कि इस मंदिर का जो प्रतिष्ठा हुआ है उस दिन से आज भी ये मृण्मय अर्थात मिट्टी का मूर्ति है। और हर जगह आप किसी का मूर्ति देख सकते हैं, लेकिन इस मिट्टी का मूर्ति की आज भी भक्तों की मनोकामना पूरा होता है। और भक्तों से जो है, भक्त आते हैं अपने माँ से अपने मांगते हैं, वो पूरा हो जाते हैं। ये तंत्र मत से प्रतिष्ठा हुआ है पंचमुंडी का आसन। पंचमुंडी का मतलब ये है कि 5 मुंड के ऊपर ये माँ विराजमान है। जो आसन बना हुआ है ये पंचमुंडी आसन। 5 मुंड के क्या क्या है? सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य जीव माना जाता है, तो मनुष्य की मुंड है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज़।